नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज आपके साथ एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के लिए। और राजनीतिक नहीं, एक बेटी खोई है फरीदाबाद ने, उस पर फिलहाल फरीदाबाद में राजनीति शुरू हो गई है। हम बात कर रहे हैं निकिता तोमर की। 4 साल पहले उसका मर्डर किया गया, आप सबको ध्यान होगा। अग्रवाल कॉलेज के बाहर गोली मार दी गई थी उससे। निकिता तोमर के पिता मूलचंद तोमर हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पिछले 4 साल इस परिवार ने क्या दंश झेला है। जी तोमर साहब, क्या रहा है पिछले 4 सालों में? अभी ये जो चुनाव आए हैं तो एक बार फिर निकिता तोमर की चर्चा शुरू हो गई है। सर, पीछे जो 4 साल रहे हैं, पॉलिटिकल लॉबी जितनी भी थी, खासकर बीजेपी, अनेकों मदद के वादे करे कि भाई केस हम लड़ेंगे, आखिरी तक हम परिवार का साथ देंगे, लेकिन वादे वादे ही रह गए सर। इवन मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो श्रद्धांजलि निकिता तोमर की करी थी वो भी ये लोग करने नहीं दे रहे थे। वो तो मीडिया थी साथ में, मीडिया ने दबाव डाला इन लोगों पर और उसके बाद कहीं जाके हमें ये करने दिया। और भी अनेकों अनेकों अड़चनें आई हैं यहाँ। और 4 साल में तो हम लोग जो केस लड़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, हमारे जो मंत्री जी हैं यहाँ पे, वो चाहते तो केस इजीली भी चला जाता हाई कोर्ट में, लेकिन कौन उन्होंने से वाले? कई मंत्री हैं तो। कृष्णपाल गुर्जर हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, मूलचंद शर्मा जी हैं। ये चाहते तो हमारे केस आसानी से डल सकते थे हाई कोर्ट में, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी बिल्कुल भी। वो किस किस तरह हमने केस आगे तक पहुंचाया वो हमें ही पता है। तो अनेकों तरह की अड़चनें आती रहीं, लेकिन हम लोग चलते रहे आगे। अभी हाई कोर्ट में केस है, अब देखो सुनवाई जहाँ कब होती है। फरीदाबाद सेशन से उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई है, दोनों हत्यारों को। हाँ जी, फरीदाबाद सेशन कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी है और हम लोगों ने हाई कोर्ट में उनकी सज़ा को बढ़ाने के लिए अपील करी हुई है। फांसी चाहते हैं आप? हाँ जी, फांसी होनी चाहिए ऐसे। देखिए सर, मैं जो केस लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा। भाई निकिता तो वापस आएगी नहीं। मैं तो आप लोगों के लिए, जो दूसरे लोग हैं उनकी बच्चियों को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ कि भी आगे से इनको ऐसी सज़ा मिले कि आगे से कोई भी इस तरह की वारदात करने से पहले 100 दफ़ा सोचे। तो मैं तो समाज के लिए ही लड़ रहा हूँ और समाज की मुझे आवश्यकता है, इसके अंदर समाज की मदद की ज़रूरत है। पॉलिटिकल लॉबी तो करेगी नहीं, उन्हें तो अपना पॉलिटिक्स देखना है कि परिवार को जो है किस तरह चुप कराओ, किस तरह चुप कराओ। और परिवार को इन्होंने चुप कराया भी था, झूठे झूठे अनेकों प्रलोभन, अनेकों वादा करके, झूठ बोल के चुप कराया भी था। विधानसभा में उठा था, विधायक नीरज शर्मा ने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया कि जो सरकार है वो सरकार कुछ नहीं कर रही है परिवार के लिए। हाँ जी, नीरज शर्मा जी ने उठाया था और मैंने वो वीडियो भी देखा है कि भाई इनके बच्चे को नौकरी दी जाए और परिवार की मदद करी जाए, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई मदद नहीं हुई। किस तरह की मदद अनिल नहीं? विजय ने आश्वस्त भी किया था, गृह मंत्री हरियाणा सरकार, उस समय सदन के भीतर। हाँ, उन्होंने कहा, उन्होंने आश्वस्त किया था पूरी तरह से, लेकिन मुझे डायरेक्टली तो मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने, उनका वीडियो भी मेरे पास है कि उन्होंने मदद करने का वादा किया था। और मूलचंद शर्मा जी हैं हमारे मंत्री, उन्होंने वादा किया था, फेस टू फेस तो उन्होंने ही किया था, लेकिन करा नहीं उन्होंने कुछ भी इसके लिए। एक हम अपने सीएम साहब के पास मदद के लिए गए थे कि जो बल्लावड़ में गवर्नमेंट कॉलेज बन रहा है वो निकिता के नाम से वो कर दिया जाए, उसके लिए गुहार लगाने गए थे। समाज के भी वरिष्ठ कुछ लोग थे और मैं भी था, लेकिन उसको जो है मूलचंद शर्मा जी ने शीला दीक्षित के जी के नाम से कर दिया। और मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि वो शीला दीक्षित जी हमारी भी माननीय हैं, पूजनीय हैं। सुषमा स्वराज के नाम। सॉरी 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 सॉरी, सुषमा स्वराज जी। जी। मैं एक बताना चाहता हूँ कि वो हमारी भी पूजनीय हैं, माननीय हैं। उनके लिए तो पूरा देश है, वो जहाँ पे उंगली रख देते वो वहीं पे उनका हो जाता। हमारे लिए तो केवल यही था कि भाई ये कॉलेज एक निकिता के नाम हो जाता, तो वो भी उन्होंने नहीं करने दिया। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी ही और राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।